नहीं, तो वो देख लेंगे। वहाँ उस दौरान मेरी एक लड़के से जो दोस्ती जैसा हो गया, थोड़ी देर में दोस्ती इसलिए होगी कि भाई हमें जब कुछ और पता ही नहीं, जिससे मुलाकात होगी वही है सब कुछ। अब उसके साथ साथ हम चल रहे हैं, वो यहाँ लेके जाए वहाँ लेके जाए, तो वो मैं बैग जो लिए फिर रहा हूँ कपड़ों का, वो सोचा यार ये आदमी मेरे साथ घूम रहा है लड़का ये, तो ये मतलब इस बैग को कहाँ उठाए फिरेगा। जब हमारी बातें होने लगी कि वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, तो उसने कहा पहले इसको रखो। मैंने कहा तो रखवा दो। तो ऐसे हम उनका कोई मित्र उनके यहाँ काम करता था, तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ वहाँ रखवा देंगे, तो वो वहाँ मुझे लेके गए। मैं नॉर्मल किसी के घर जैसे जाते हैं, भाई वो गेट खुला और वहाँ पास हम खड़े हो गेट के पास ही, वो आया, हाँ क्या बात, कि ये मेरे दोस्त हैं दिल्ली से आए हैं और इनका बैग रख दो। तो वो कह ठीक है मैं रख देता हूँ। और तो तब उसने मेरे से ऐसे ही पूछ लिया कि घर किसका है पता है। मैंने कहा नहीं मुझे कैसे पता होगा, ये हेमा मालिनी घर है। तब मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया और अच्छा चारों तरफ मतलब के देखा। और अच्छा, क्या इसमें ये कह सकते हैं कि क्योंकि जब कहते हैं कि किसी से आप अगर शिद्दत से किसी को चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है, और धर्मेंद्र जी के आप बहुत बड़े फैन हैं, तो खुद ही कायनात लग गई घर तक पहुंचाने में। उनकी घरवाली तक तो नहीं वहाँ तक तो पहुँच ही गए। देखो मैं उनके जितना तो किसी को मानता ही नहीं, धर्म जी हेमा जी, तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि भाई हम जिसको, और होता भी है, आप जिसको मानते हैं जो चीज़ चलते हैं और ईमानदारी से आप चल रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें रास्ते में आपको अपने आप ही कलेक्ट होती चली जाएंगी। ये आप जो बोला जाता है ना कि किसी चीज़ को भी अगर आप ईमानदारी से करो तो उसके वो चीज़ें अपने आप ही, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी जो हमारी प्रकृति है, वो चक्र सारा उसके फेवर में शुरू हो जाता है, वो उसके फेवर में शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपने फिल्म बनाई, जहाँ तक मुझे याद है, बावली, उसमें बहुत बुरी असफलता उसकी रही, तो उसके बाद फिर कैसे हिम्मत की, क्योंकि फील्ड नया था, सब कुछ आप ही को करना था, हरियाणवी और देहाती इंडस्ट्री को लेकर, इतनी बड़ी असफलता के बाद फिर कैसे वो हिम्मत आई कि नहीं यार करना तो यही है। एक तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं था, और कर्जे ले लिए थे तो उतारने थे, और दूसरी बात ये थी कि भाई तब तक दिमाग में कोई काउंटिंग नहीं थी पैसे को लेके, इतना पैसा चला गया क्या होगा, वो तब तक क्या, वो फिर बाद में बन ही नहीं पाई कभी कि भाई ये चला गया ये आया। हमने जितना भी मेरा कैरियर है वो बिना गिनती के ही चला है, फिर जो आ गया ठीक है, जो चला गया वो ठीक है, इसे गिनने से बेहतर अपने काम में लगे रहो, जो आ गया है। तो वो काउंटिंग नहीं थी इसलिए बच गया, काउंटिंग होती तो हार्ट अटैक आ जाता। नहीं, लेकिन ये भी तो एक हिम्मत की बात है ना, कि सोचे कि कर्ज ले लिया, पैसा पूरा डूब गया, अब फिर नया शुरू कर रहे हैं, फिर कर्ज लेना पड़ेगा। बिल्कुल ये था, और वो भी नहीं पता था कि कौन देगा। ये भी तो नहीं पता था देगा कौन करेगा कौन, बस पता नहीं, रोज जा रहे थे अपने काम, भाई ना कोई दे रहा था ना ले रहा था, हम अपने काम पे डेली जा रहे थे कि भाई आज स्टोरी लिख रहे हैं, गानों के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना उसी में लगे हुए थे। उसी बीच से थोड़ा कभी कोई मिल जाए, कभी कोई मिल जाए, तो वो है ना कि प्रकृति साथ जोड़ती जाती है, वो चीज़ें जुड़ती चली गई, और वो जुड़ के ही मतलब बना मामला। जब धाकड़ छोरा आपने बनानी शुरू की, और उसके बाद जब उसने सफलता दिखाई, आपको पूरा स्टारडम दे दिया धाकड़ छोरा वाला, उस समय की फीलिंग्स कैसी थी, और वो कैसे सामने आया कि आपको था कि ऐसा कुछ होगा? बन गई है ये फिल्म का एडिटिंग पीरियड काफ़ी लंबा हो गया पैसों की वजह से, तो फिर ये दे दी, बेच दी, तो जो कुछ पैसा वहाँ से आया तो वो उधर भी जा रहा था एडिटिंग वगैरह पे कि सब काम पूरे हो जाएं। तो फिर यही था कि फिर नए सिरे से अब फिर लोग फिर तलाश करने, फिर और पैसा अरेंज करना है, फिर उससे अगला कार्यक्रम शुरू कर दिया था मन में। अच्छा, कि अभी और करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, हमें थोड़ी पता था कि ये चलेगी। फिर वो रिलीज भी होगी, तो उस टाइम क्या है 2004 के चुनाव चल रहे थे, और वर्ल्ड कप भी चल रहा था, और बच्चों के एग्ज़ाम फरवरी में शुरू हो जाते हैं बोर्ड के, तो बहुत सारी विपदाएं चल रही थी जो फिल्म को नहीं चलने दे रही थी। तो फिल्म कौन देखता उस टाइम पे, तो वो फिल्म फरवरी में रिलीज हुई, तो कोई देख तो रहा नहीं था, तो हम जाते थे दुकान पे, ऐसे पूछ लेते थे कि भी ये फिल्म कैसी चल रही है। जो उनका काउंटर था दिल्ली में, वहाँ पे जो कंपनी का काउंटर था, तो हाँ ठीक है रखी है, जा रही है जैसे जाती हैं, तो
3-4 बार मैं पूछ चुका था, तो फिर मुझे लगता था अब बहुत हो चुका, पूछना भी ठीक नहीं है, कहीं ये उठ के मेरे से लिपट ना जाए कि यार तू कितनी बार पूछेगा। तो मैं बहुत सोच समझ के उससे पूछता था। तो हम गए और मैं ऐसे पहले देख रहा था झांक के उसमें काउंटर पे कि पहले मूड चेक कर लूँ उसका कैसा है, पूछूं ना पूछूं। तो मैं ऐसे देख रहा था तो उसकी नज़र भी मेरे ऊपर पड़ गई, काउंटर वाले की। उसने सारा काम धाम छोड़ के दौड़ के आया मेरे, अरे भाई तुम वाह वाह वाह। तो तब पहली बार तब एहसास हुआ कि कुछ तो बात है। नहीं ये बंदा मुझे देख के ऐसे देखता था, आज ये बाहर से खींच के उल्टा लाया। जब उसकी शक्ल से ही ऐसा लगता था कि सोच रहा था तू क्यों आया है और क्यों पूछ रहा है। तो तब उसने बड़ा, तू जा भाई लस्सी लेके आ, तू ये कर वो कर। और जो वहाँ पे सामान ढो रहा था उसने भी वो अपना बोरा ऐसे कंधे पे था, बोरा ही पटक दिया मुझे देख के, करो हो। तो मैंने कहा कुछ तो बात हुई है। बैठ गया मैं, फिर लस्सी आ गई, लस्सी वस्सी पीने लगी, कुछ सामान मंगा लिया उन्होंने खाने के लिए। थोड़ी देर में मेरा मतलब वो खुमार सा जो है वैसा था, जो दरिद्रता वाला गरीबी वाला, वो उतरा दिमाग में से। तो मेरा निगाह चारों तरफ गई तो मैं देख रहा था कि वो सारा काउंटर में मतलब धाकड़ छोरा की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, जो मैं डेली बैठ के देखता था, पता नहीं कौन कौन सी रखी होती थी। तो मैं इसलिए देख ही नहीं रहा था, आराम से बैठा था। लेकिन जब लस्सी वस्सी गई और मेरी निगाह ऊपर गई तो मैं देख रहा हूँ दुकान में सारे उसमें काउंटर में धाकड़ छोर। तो ऐसा वाला हो गया होगा ना कि पहले ऐसे बैठे फिर ऐसे अच्छा हो, मैं ही तो हीरो हूँ। हाँ नहीं वो इसलिए नहीं हो सकता था कि फिल्म तो चल रही थी, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा था ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कहे और अभी पैसे दे दे कि चल फिल्म बनाओ। मैं तो मन में बस ये सोच रहा था। तो फिर ऐसा हुआ, जिक्र तो हुआ कि भाई आप वहाँ चले जाओ कंपनी में। उसने कहा फिल्म इतनी चल रही है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते और फिल्म बनाओ। अब मैं सोच रहा जब फिल्म चल रही है तो वो क्यों नहीं बुलाते। तो ये रहा। फिर उन्होंने बुलाया, फिल्म शुरू हुई, फिर तो मतलब कंटिन्यू फिर चल पड़ी। अच्छा एक चीज़ और है, जब बॉलीवुड के किसी भी स्टार की बात की जाती है तो उनके अफेयर्स की बात बड़ी चलती है, तो आपकी वाली इंडस्ट्री में नहीं है ऐसा? अभी तो ये इंडस्ट्री ठीक से नहीं है। अफेयर पहले कर ले। अब वो तो बिना इंडस्ट्री वाले भी चल रहे हैं। हाँ तो उसमें तो नहीं, जैसा उनकी तो बड़ी सुर्खियाँ रहती है ना कि उसका उससे अफेयर चल रहा है, फिर उसका उधर उससे शुरू हो गया है। तो मतलब आपकी वाली कहानी ऐसे नहीं है? यहाँ भी जब इतना उसमें बूम हो जाएगा तो यहाँ भी छपने लग जाएंगी, कहानियाँ तो चली रही हैं। जब आपने फिल्में बनानी शुरू की, शादी हो गई थी? हो गई थी। तो उनका रिएक्शन कैसा था मैडम का कि फिल्म बनाऊंगा मैं, जब आपने ये कहा होगा उनसे? मेरे सामने तो ठीक था, मतलब क्योंकि वो एकदम ही गांव देहात से थी। और ये बात मतलब शादी मेरी अर्ली हो गई थी तो फर्स्ट डे ही मैंने बोली। तो अब वो या तो वो कह लो मजबूरी होती है भी कहाँ जाएं। अब ऐसा आज की तरह तो है नहीं जो लड़कियां एकदम से मतलब उनको तो ये लगा होगा भी अभी चाहिए कुछ भी करे, अब तो मुझे इसके साथ बांध दिया गया तो यहीं रहना है। वो वाला भी हो सकता है, उन्होंने मन से कही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा हो सकता है मैं बहुत दिन तक बॉम्बे में रहना पड़े, तुम्हें यहाँ रहना पड़े, कोई बात नहीं। तो ये वाला उनका रिएक्शन रहा। तो उनकी अभी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जैसा रहता है कि हाँ हीरोइन के साथ कर तो रहे हो लेकिन गले नहीं लगोगे? नहीं। ऐसा वाला कोई बाउंडेशन? ऐसा कुछ नहीं। वो तो देखो फिल्म तो देखते ही हैं। बल्कि ये हो गया अब कि फिल्म देख के कोई फिल्म देख रहे हैं तो मेरी कमी बता दी, ये इसको ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा था। वो तो मैंने मतलब घर में डायरेक्शन हो गया है। हाँ तो वो है नहीं, वो शुरू से भी रहा। मेरी पहली फिल्म में भी मुझे एक कल्चरल सॉन्ग की ज़रूरत थी, जच्चा बच्चा का गीत। तो मैंने उन्हीं से अप्रोच किया था, फर्स्ट अप्रोच उन्हीं से की थी। अच्छा। कि जो आप लोग गीत गाते हो उसमें बच्चे जब होते हैं वो कोई एक गीत मेरे को दे दो, मैंने कहा एज इट इज़। तो पहले तो उनको अजीब सा लगा भी ये जो वहाँ गीत गाते हैं फिल्म में कैसे जाएगा। फिर बाद में उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे कि ये है, तो उसमें से एक मैंने लिया था और वो बावली फिल्म में डाला था। अच्छा उनका मतलब रिएक्शन और उनकी सबसे कौन सी पसंद मूवी आती है आपकी मैडम को? मोस्ट ऑफ मूवीज मतलब मैं देखता हूँ, वो घर पहुँचते हैं तो उनके मोबाइल पे मेरी कोई ना कोई मूवी चली रही होती है उस टाइम भी। कि अगर आप नहीं है तो फोन पर तो है, व्यू बढ़ाने के लिए चल रही है या मतलब पसंद है ये पता नहीं, पर वो चल रही है। वो याद में भी तो चल सकती है। हाँ ये भी होता है। और दूसरा ये कि एक बहुत लंबे समय तक मैं उनको हर फिल्म की कहानी सुनाता था। अच्छा। हर फिल्म की कहानी
कि मैं ये स्टोरी लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। और कई फिल्मों के कई डायलॉग ऐसे हैं जो उन्होंने अनायास उन्होंने बोल दिया, उनको भी नहीं पता, वो मैंने बाद में रख लिया, अच्छा। मैंने फिल्म में लिख दिया वो, कि भाई जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ और उनके मुंह से कुछ निकला कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा हाँ, मैं हाँ कर दिया, लेकिन वो चीज़ थी नहीं। तो मैंने कई चीज़ें लिखी हैं जो उनको कहानी सुनाते हुए उनके मुंह से निकली। हाँ। तो ऐसी चीज़ें भी हैं कई।